श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सभी को सुबह शाम दिन में और पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद कैसे दीपदान करना है, यह वीडियो बहुत खास रहेगा। सावन शिवरात्रि है, गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे। आप पूजन करें या ना करें, परंतु इस दीपक के कार्य को जरूर कीजिएगा। मैं जितना भी ज्योतिष ज्ञान रखती हूँ उस आधार पर मैंने पंचांग में देखा है, पढ़ा है। आद्रा नक्षत्र है आज शाम को 5 बजे के बाद, जो कि महादेव का ही एक नक्षत्र माना जाता है, एक स्वरूप माना जाता है। तो इस नक्षत्र में अगर कोई दीप दान किया जाए, कोई भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कार्य किए जाए ना, तो चमत्कार होता है। तो आप भी कैलेंडर देखिए, पंचांग देखते हैं, गूगल देखते हैं, तो आप उसमें सर्च कीजिए कि आद्रा नक्षत्र का क्या महत्व है, सावन शिवरात्रि का क्या महत्व है। तो आपको खुद आभास हो जाएगा कि इतनी महत्वता क्यों है इस दिन की। शिव महापुराण में मैं यह पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सुंदर इसका वर्णन है। तो आप सभी भक्तजनों को श्रेष्ठ और अति उत्तम रूप में यह कार्य दीपक का कैसे करना है ध्यान से सुने। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से, आप भले ही सुबह करें या शाम को करें, परंतु शाम को प्रदोष काल का समय बहुत विशेष है। आज 5:30 बजे से लेकर करीब करीब 9 बजे तक का यह समय सबसे उत्तम है। इसमें आद्रा नक्षत्र भी है, गुरुजी भी पूजा कराएंगे और प्रदोष काल का भी यही समय रहने वाला है। तो आप सभी को सबसे पहले 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर जाकर अगर आप दीप दान करते हैं आज, तो बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। परंतु बारिश है, आप नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने घर पर आप सभी जब शाम को पूजन करेंगे उससे पहले पहले आज महादेव मेरे घर आएंगे, ऑनलाइन पूजा में देखूंगी करूंगी, यह प्रार्थना करते हुए मेरे घर पर अनुष्ठान है। आप एक गोल बत्ती का घी का दीपक लीजिए, घी के दीपक में आप चावल जरूर डालिएगा। देखिए, चावल का दाना अगर हम जलते हुए दीपक में रखते हैं तो इससे हमारे पितृ आमंत्रित होते हैं और वह उनकी जो है तृप्ति होती है, और इससे हमारी बड़ी से बड़ी कामना भी सिद्ध होती है। क्योंकि एक चावल का दाना हमेशा नारी के जीवन में आ रहे दुखों को समाप्त करता है और चावल का दाना हमेशा शुभता के रूप में जाना जाता है। तो गोल बत्ती का एक दीपक लीजिए, थोड़ा सा अलग से चावल लीजिए और अपने घर के दरवाजे पर चले जाए, या घर के दरवाजे पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक न बना पाने की स्थिति में देखिए, हमारे घर पर कोई शुभ श्रेष्ठ कार्य होता है तो स्वास्तिक जरूर बनता है, परंतु ऐसा ना हो तो चावल भी वही शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। घर के दरवाजे के दाहिने तरफ आपका दाहिना हाथ हो, वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आओ भोलेनाथ, आओ पितृदेवताओं, मेरी पूजा को, मेरे इष्ट देवता सभी आज सावन शिवरात्रि आद्रा नक्षत्र की पूजा को स्वीकार कर मेरी कामना सिद्ध करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शाम को आप सभी को यह दीप दान करना है। सुबह आप सुन रहे हैं तो सुबह भी कर सकते हैं, दीपदान जब किया जाए तभी उत्तम है, परंतु आज शाम की जो समय है वह चमत्कारी है। तो पहला, घर के दरवाजे पर आप सभी को चावल रखकर जमीन पर आप एक गोल बत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और चलते हुए चावल में भी एक दीपक आप लगाकर छोड़ दीजिए। इससे आपके घर महादेव आएंगे और आपकी पूजा जो है घर में जो चल रही है या नहीं भी चल रही है तो बहुत सुंदर और श्रेष्ठता के रूप में वह जानी जाएगी। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ ही 3 वृक्ष आज के दिन ऐसे हैं जहां पर आपको जरूर से दीपदान करना है। सबसे पहले है बेलपत्र पेड़, दूसरा है पीपल का पेड़, तीसरा है महादेव का मंदिर या शमी आंवला, जो शमी का आज के दिन महत्वता है। अमावस यह जो तिथि है सावन शिवरात्रि, तो इसमें 3 वृक्षों का बहुत महत्व है, पीपल का, शमी का और बेलपत्र का। इन 3 पेड़ों के नीचे अगर दीपदान करते हैं तो अहोभाग्य है। ना कर पाए तो किसी एक वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर लेंगे तो बहुत चमत्कारी रूप में इसे जाना जाएगा। अब पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद आपको कैसे दीपदान करना है इसे भी सुनिए। जहाँ पर भी आपने पूजन किया है वहाँ पर आप सभी, और इसके साथ ही पितरों को जन भूलिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप अपने घर की रसोई में लंबी बत्ती का दीपक पितरों के नाम के, माँ लक्ष्मी नाम से और माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए घर की रसोई में मटके के स्थान पर जरूर से दीपदान कीजिएगा। इससे बहुत सुख मिलता है। देखिए, आप अपने देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, गुरु जी के साथ साथ गान करेंगे, परंतु पितरों का ध्यान आपको भूलना नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो पितरों का स्मरण करते हुए, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए घर की रसोई में आप चावल का दाना डालकर जरूर दीपदान करें। घर पर मिट्टी का शिवलिंग आप पूजित कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप अपने घर पर महादेव जो है ना, उनका भी पूजन सुबह और शाम उनके सम्मुख दीपदान जरूर करें। इससे ही आपकी पूजा पूर्ण और श्रेष्ठता के रूप में होगी। तो इन चीजों का आप ध्यान जरूर करें, इससे ही आपका पूजन होगा। अब जहां पर भी आपने पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन किए हैं, आप उस स्थान पर कोशिश करें जब तक आपका पूजन पूर्ण हो तब तक एक अखंड दीप, जब तक जैसे आपको 6 बजे
से आपको लगता है कि अब गुरुजी की कथा शुरू हो जाएगी, उस समय से 9 साढ़े 9 बजे तक जलता हुआ एक ऐसा दीपक आपके सम्मुख होना चाहिए जो आपकी पूजा का साक्षी हो। और एक दूसरा दीपक पूजा के अंत में हम कपूर के साथ प्रज्वलित करेंगे, तो वह हमारी आरती पूजन को संपूर्ण करता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका जीवन, तभी आपकी पूजा सार्थक होगी। जब आप रात्रि को अगर विसर्जित करेंगे तो उस स्थान पर भी वह जलता हुआ दीपक होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं दीपक आधे में बुझ जाए तो आपकी पूजा यह खंडित सी मानी जाती है। तो इस दीपक की महत्वता बहुत अधिक है, इसलिए गुरुजी ने 2 दीपक बताए हैं। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में और जो है घर के मंदिर में, घर की तुलसी में बहुत अधिक दीपदान आपको करना है। और जहाँ पर भी पूजन करेंगे वहाँ पर आप दीपक सबसे पहले जोड़ेंगे, ताकि आपकी पूजा जो है इस दीपक के माध्यम से ही श्रेष्ठ हो और अद्भुत मानी जाए। तो इस तरह से आपको यह दीपदान जरूर करना है। इससे पहले चैनल पर चने की दाल का उपाय, पूजा सामग्री आ चुकी है। पार्थिव शिवलिंग कैसे आपको बनाना है, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए कैसे आपको निर्माण करना चाहिए, सभी चीज़ों की जानकारी मैंने पहले ही उपलब्ध करा दी है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के दिन बेलपत्र का बहुत महत्व है। गुरुजी कहते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मात्र आप आज सारनाथ महादेव का नाम लेकर धन प्राप्ति हो, मकान मुझे मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 बेलपत्र, 5 काली तिल के दाने, 5 शमी के पत्ते और 5 कनेर के फूल सारनाथ महादेव की जय कहते हुए आप अपने घर के शिवलिंग में शाम को प्रदोष काल में जरूर समर्पित करें। इससे सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। ऐसा न कर पाए तो अपने जीवन में, अपने परिवार से कर्ज की मुक्ति के लिए आप सामान्य सरल तरीके से आज के दिन मात्र 1 शमी का पत्ता और 1 बेलपत्र भी अपनी कामना लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है, कर्ज से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो आज समय निकालिए, शिव पूजा कीजिए, दुख दारिद्रता को दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। निश्चित रूप से कर्ज, सब परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी और हर कार्य आपको पूर्ण रूप से होता हुआ दिख जाएगा। आज का दिन चमत्कारी है, सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। तो खूब सुंदर घर के दरवाजे पर दीपक करें, तुलसी में दीपक करें, घर की रसोई में बड़, आंवला, बेलपत्र, इन वृक्षों में आप दीपदान करें। महादेव के मंदिर में जाकर अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। आज के दिन किया गया दीपक का उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, सार्थक रहता है, चमत्कार करता है, सौभाग्य में वृद्धि देता है और कर्ज से भी पूर्ण रूप से मुक्ति करता है। तो आज की तिथि बहुत चमत्कारी है। आज अपने घर के मंदिर में शाम को बैठकर आप अगर पार्थिव शिवलिंग पूजा नहीं कर रहे हैं तो भी आप सभी को मंत्र जाप करना चाहिए, शिव महापुराण, मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अपने आप ही अंत हो जाता है। आज शिवलिंग पर चढ़ाई गई 1 बेलपत्र अपने पास जरूर रखें, इससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। सावन शिवरात्रि है, इस दिन बहुत जो है गेहूं की महत्वता है। 108 दाने अपने पुत्र की कामना लेकर या कोई अन्य भी कामना है तो 108 चावल के दाने, जैसे गेहूं तो संतान प्राप्ति के लिए 108 अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। परंतु आपके संतान है, पुत्र भी है, तो सामान्य सरल तरीके से आप अपनी नौकरी के लिए जो शिवलिंग है उस पर हरा मूंग चढ़ा सकते हैं। आज बुधवार की तिथि है, ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से बुधवारी तिथि पर महादेव के मंदिर में जो है शिवलिंग पर जो चढ़ानी है आपको हरा मूंग, और साथ ही नंदी बाबा को भी हरा मूंग और बेलपत्र जरूर खिलानी है। तो इनमें से कोई ना कोई एक कार्य जरूर करें, लाभ आपको मिलेगा। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।